Namaste everyone. Welcome to Re and Silk Tarot. This is Silk welcoming you and praying for you all in this pandemic corona situation. हम लोगों ने, मैंने और री ने सोचा क्यों ना हम लोग अपनी इंट्यूटिव रीडिंग आप लोगों के पास लेकर आए. सो लेट्स नॉट डू एनीथिंग एल्स, फोकस ऑन योर रीडिंग्स. तो मैं आज लेकर आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग जिसमें मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं. आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए एंड फोकस कीजिए. दिस इज पाइल 1 ग्रीन कलर, पाइल 2 येलो कलर एंड पाइल 3 इज ग्रे कलर. तो आप जिसको भी चूज करना चाहते हैं, फोकस मेडिटेट करके आप कोई भी एक कलर, जिसके बारे में भी आप, किसी के बारे में भी, आपके फ्रेंड के बारे में या किसी के बारे में भी पूछना चाहते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, तो आप एक फाइल को चूज कीजिए एंड मैं उसकी रीडिंग्स आपको बताती हूँ. सो लेट्स गो टू पाइल 1 फर्स्ट. पाइल 1 की रीडिंग हम यहाँ पे देते हैं. सो यस, पाइल 1, लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले हम आपके टैरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं. ये तो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए. पहले हम आपके टैरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो हियर इज योर टैरो कार्ड फर्स्ट. ओके, the 4 of cups and the 2 of cups. Okay, and another tarot cards are fighting, that means, and 5 of pentacles. So here you go. Knight of swords and the 5 of pentacles. Okay, and here King of Wands. So, जो भी दूसरे पर्सन हैं, the other person of yours, वो जो भी हैं, वो अभी आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ. यू नो, वो अपनी जो फीलिंग्स है उससे बहुत लड़ रहे हैं, अपने इनर सेल्फ से बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं. वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं. वो चाहते हैं कि ना सोचे, पर वो अपनी फीलिंग्स से बच नहीं पा रहे हैं. इट्स लाइक, यू नो, जैसे आपको पिंजरे में बंद कर दिया है एंड आपको लग रहा है कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, तो क्यों ना मैं उसे सोचना बंद कर दूं, पर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं. आपको वो उस इंसान को वो स्वीट मेमोरीज याद आ जा रही है. सो बेसिकली वो रेस्ट एंड रिट्रीट, अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हैं. वो किसी एक चीज पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बार बार उनका फोकस आप पर ही आ जा रहा है. बेसिकली विद द 4 of cups and the 2 of cups and with the 5 of pentacles, वो अपने आप 5 of pentacles and the, you know, the page of swords, वो बहुत ज्यादा झगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप से बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं. एंड हियर कम्स द किंग ऑफ वॉन्ड्स. जो इंसान, जिस इंसान की आप यहाँ पे, जिस इंसान के लिए सोच रहे हैं ना, वो एक किंग ऑफ वॉन्ड्स है. बहुत ही फायरी एनर्जी है, वो बहुत ही ऑनेस्ट है, पर वो अपने दिमाग से काम करते हैं. जो भी है ये इंसान बहुत ही कॉम्पैशनेट है, एंड इसी वजह से वो कॉम्पैशनेट एनर्जी अपनी वो रोक नहीं पा रहे हैं. सो लेट मी सी सम मोर कार्ड्स हियर. Okay, so here, see how the cards match. Here comes the crossroads, choices. You know, choices, many opportunities, separation. So I'm seeing कि उनको ये डिसीजन लेने में बहुत ही हेजिटेशन हो रहा है. ये सेपरेशन उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है. He's like on the crossroads कि मैं इसको चूज करूं, मैं इसको चूज करूं, किस तरफ जाऊं. He's like, you are like opportunity, but he's in a dilemma. like वो इंसान डिसाइसिव नहीं हो पा रहा है. उस इंसान को सिर्फ ये दिख रहा है, सिर्फ नेगेटिव थॉट दिख रहा है कि यहाँ पे ये कौन से, उसको उसके प्रॉस नहीं दिख रहे कि वो खुला हुआ है. बस उसको सी हियर द कार्ड्स. इस कार्ड्स में जो है, ये इंसान सिर्फ देख रहा है कि ये एक जेल में बंद है, पर वो यहाँ ये नहीं देख पा रहा है कि ये ताला खुला हुआ है. उसको बस इसको पुल आउट करना है एंड
इस चीज को खोलना है वो फ्री है। सो ये चीज उनको देखना पड़ेगा। सो कमिंग टू योर लव एंजल्स कार्ड, या सी वो अपनी फीलिंग से फाइट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड हियर कम्स द रोमांस एंजल कार्ड, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। शायद वो इस चीज से घबरा रहे हैं कि वो अपनी फीलिंग्स, आइदर इट्स रोमांटिक और किसी भी तरीके की फीलिंग्स है, वो आपको बोलेंगे तो आप शायद गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे या कुछ नहीं बोलेंगे। बट जब वो अपने फीलिंग्स आपको बताएंगे तभी तो कोई रिएक्शन मिलेगा। सो आई थिंक इट विल बी अ पॉजिटिव रिएक्शन। सो हियर कम एंड लेट्स सी द फाइनल आउटकम कार्ड। Yes, the get more information. Here comes the get more information. तो उनको थोड़ा ज्यादा जानने की जरूरत है। जानने के लिए उनको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना पड़ेगा। This is and let me pick more some, is there any message or month related? Okay. The month could be December. Either it's your and the person's birth sign or something important, or the coming December will be important. And here comes the air. See, the communication is more important between you guys. There is some misunderstanding or communication bilkul hi lost hai. And the signs Gemini, Libra and Aquarius. Sun, moon, it can be sun, moon or Venus sign as well of yours. हो सकता है sunshine आप Gemini, Libra, Aquarius में नहीं. Then here comes the universe message. My energy creates the reality. What I focuses on is what I will manifest. तो ये मैसेज उनके लिए है कि उनका जो एनर्जी है वो ही रियलिटी क्रिएट करता है। एंड दैट्स ट्रू। हम लोग बोलते हैं ना कि ये चीज किसी भी एक चीज को बार बार बोलने से वो हो जाता है, क्योंकि हमारा फोकस उधर रहता है। तो वो जिस चीज पे फोकस करेंगे वही चीज वो मैनिफेस्ट करेंगे। सो आई गेस दिस इज ऑल आई हैड फॉर यू, पाइल 1. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑफ कोर्स कमेंट इफ यू लाइक, इफ इट रेजोनेट्स टू यू. बाय बाय. So here comes the pile 2. Hi pile number 2. चलिए बिना कुछ इधर उधर की बात किए हम चलते हैं आपके टैरो कार्ड पे। ये तो यूनिवर्स का मैसेज है, ये इसे मैं यहाँ रखती हूँ तब तक साइड के लिए। एंड हियर कम्स अ टैरो कार्ड। ओह, 9 of Swords, 2 of Pentacles, with the 9 of Pentacles and the Queen of Pentacles. Okay, and here comes the 2 of Wands. So I guess 9 and 2 are the major numbers in your connection or life, anything. It can be your birth number or birth month or anything like 2. So coming to your tarot card, I guess with the 9 of Swords and the 2 of Pentacles, if you guys are in a separation or no contact, the other person, it can be you as well, but I have an intuition, the other person is really, really, really sad. It's like, मतलब उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, वो अपने फिजिकल मेंटल स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे. इज रियली 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 सैड. एंड ये रीजन है कि वो शायद ऐसा है कि वो अपने रिलेशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, वो अपने रिलेशन एंड पेंटिकल्स यानी वो अपने फिनेंस को बैलेंस करना चाहते हैं. वो ऐसा, अगर ये रोमांटिक सिचुएशन है तो इस लायक बनना चाहते हैं कि वो आपको अपने साथ रख सके. ही मस्ट बी एन स्टेबल मैन और स्टेबल वुमेन, लाइक अ इंडिपेंडेंट पर्सन जिसके पास इतना सब कुछ हो. ही मस्ट बी और शी मस्ट बी सो अबंडेंट कि वो आपको फुलफिल कर सके, आपके बराबर पे मैच कर सके. सो आई गेस वो इंसान बहुत ही ज्यादा दुखी है कि वो आपसे सेपरेटेड है.
वो प्लान कर रहे हैं कि वो आपसे बात करें, पर उस प्लानिंग के हिस्से में ये भी इंक्लूड है कि वो वहां पे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। सी द 9 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें है कि हार्ड वर्क वो कर रहे हैं, बहुत सारा हार्ड वर्क उन्होंने पुट किया है, लेकिन वो उस रिवॉर्ड के लिए वेट कर रहे हैं। एंड हियर कम्स द 2 ऑफ वॉन्ड्स, कि वो उन्होंने प्लान किया है, पर वो अभी भी डिसीजन उन्होंने लिया नहीं है। वो डिसीजन वो लेने की कोशिश कर रहे हैं विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, बट उन्होंने जो, क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क पुट किया है, तो वो हार्ड वर्क जब कंप्लीट, उसका रिवॉर्ड आने का वो वेट कर रहे हैं, तभी वो विद द 2 ऑफ वॉन्ड उस वो जो उन्होंने प्लान किया है उसको वो टेक आउट करेंगे, ताकि वो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे आ सके, abundant हो सके आपके साथ। The person, Queen of Pentacle doesn't mean the only, only feminine energy, but yes, of course, the person might be, might be having, or must be thinking of having abundant life, having everything. He or she must be sexy, and with the lot of pentacles, they might be having nurturing, caring, Devi Lakshmi kind of sitting, very, very beautiful. If this is a girl, she must be looking very beautiful. And yes, coming to your love angel card, yes, see, you deserve love. You are lovable. You deserve love. So here, यहाँ पे ये बोल रहा है, उस इंसान तक ये कम्युनिकेशन जाना चाहिए, उस इंसान को ये मेडिटेट करके ये उस इंसान को पता होना चाहिए दैट यस, द पर्सन डिजर्व्स लव एंड इवन यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। बट वो लव सिर्फ बोलने की बातें नहीं होती ना, लव इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ यू एज वेल। व्हेन द अदर पर्सन इज थिंकिंग, व्हेन he or she is not taking of himself only, then how can वो आपका टेक केयर कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। आई एम डैम श्योर द पर्सन लव्स यू अ लॉट। तो वो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क पुट कर रहे हैं, सो दैट कि वो अबंडेंट हो सके अपनी लाइफ में, एंड वो आपको वो प्यार दे सकते जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, हियर कम द yes, so here comes the recovery cards in the oracle deck. So I guess जल्दी ही आप लोग फिर से कांटेक्ट में आएंगे, इफ यू आर इन द लॉस्ट कांटेक्ट, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह हो गई है इस रिलेशनशिप में, तो वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। लेट मी सी सम मोर कार्ड। Okay, yeah, see, the cards match. I got the tree, which is the growth, grounded, past connection. So I'm sure you might be praying to God, or the person might be praying to God to come towards you, and इसमें इस रिलेशनशिप में भी ग्रोथ होगा, आपकी कम्युनिकेशन में भी ग्रोथ होगा, एंड वो पर्सन अपने आप को ग्राउंडेड बना रहा है, एक कच्चे रूट नहीं, एक अच्छे बैनियन ट्री की तरह वो अपने रूट्स को ग्राउंड कर रहा है, सो दैट कि वो इंसान किसी भी मुश्किल में अपने आप को अनबैलेंस ना कर दे। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द ट्री, सी वो अभी इस पोजीशन पे है, द 2 ऑफ पेंटिकल, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, एंड वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, द ट्री, जो अपने आप को ग्राउंड कर लेगा। सो लेट्स सी फाइनली द मैसेज ऑफ यूनिवर्स। Yes, see, with the 9 of swords, he is in attack, pain, fear, judgment. He's judging himself only. He's judging himself that क्या वो डिजर्व, वो आपका लव डिजर्व करते हैं, क्या वो आपको वो खुशी दे पा रहे हैं जो आपको चाहिए। सो उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो दैट कि आपको वो मिल सके। द messages attack, pain, fear, judgment, and any form of separation are merely calls for help. So let's see how universe help you. Pray and don't leave them. Okay, so let's see if there any other message I can get for you. Okay, so
here comes the fire, आग दोनों तरफ लगी हुई है. Aries, Leo and Sagittarius. Okay, Aries, Leo and Sagittarius are the fire sign. So I guess ये आपका उनका किसी भी एक का सन, मून या वीनस साइन हो सकता है, और बर्थ मंथ हो सकते हैं अप्रैल, जुलाई और दिसंबर. एंड मई, शायद मई जो है वो कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों में. ठीक है. सो दिस इज ऑल आई हैड फॉर यू, pile number 2. Hope this resonates, and if, please comment and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Pile number 3. and चलिए आपके रीडिंग के तरफ चलते हैं. ये तो आपका यूनिवर्स का मैसेज है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी. लेट्स गो टुवर्ड्स योर टैरो कार्ड. ओके, सो क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी तो बाकी 2 टैरो कार्ड्स में तो सिर्फ 2 ही आए थे, पर आप में शफल करते वक्त 3 टैरो कार्ड्स आ गए थे. तो चलिए मैं देखती हूँ कि यूनिवर्स ने क्या ज्यादा मैसेज आपके लिए भेजा है. ओके ओके, द 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स and the Knight of Swords. I guess बहुत ही फास्ट एनर्जी है ये. And awareness and innocence. Oh my God, I feel the person is literally moving with the speed. चलिए देखते हैं और क्या है. And the devil. Okay. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को एक अवेयरनेस हुआ है, एक अवेकनिंग हुआ है कि वो जितना डिपेंडेंट था, जितना लाइटली चीजों को लेता था, वैसा उसको बिल्कुल नहीं बनना है. अपने पास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है उसको क्लियर करके एज अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स वो एकदम आगे बढ़ रहा है. एंड वो बढ़ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, जो कि एक अबंडेंस का कार्ड है. वो अपने आप को इतना अबंडेंट कर लेना चाहता है विद लिटरली अ गुड स्पीड. आई गेस द पर्सन, इफ अ पर्सन इज इन स्टॉक मार्केट और वो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, और सम बिजनेस जो बहुत ही जल्दी रिटर्न देता है, थोड़ा रिस्की बिजनेस हो, काइंड ऑफ दैट आई फील सो. एंड बहुत ही पॉजिटिव इंसान है. वो जो इंसान है बहुत ही पॉजिटिव है. सी, ये इंसान थोड़ा आई गेस थोड़ा एजेड भी हो सकता है आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है. एंड उस इंसान का ये जिस चीज के तरफ वो जा रहा है बहुत ही स्पीड से, जो स्पीड पहले कभी नहीं थी वैसी स्पीड से वो जा रहा है. इट्स लाइक घोड़े पे सवार होके एकदम जाना, उस स्पीड से वो जा रहा है. उस चीज के लिए काइंड ऑफ उसका एडिक्शन है. वो बहुत पैशनेटली उस चीज को फॉलो कर रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे ये उसका हॉबी हो, एंड उस चीज के लिए वो भाग रहा है. एंड इसमें मोस्टली मुझे करियर एंड फाइनेंस दिखाई दे रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है ये इंसान ज्यादा इमोशनल अटैच नहीं लग रहा मुझे, इमोशनली अटैच नहीं है. तो इफ यू आर आस्किंग इफ द पर्सन विल कॉन्टैक्ट और नॉट, तो आई गेस द चांसेस आर बेयरली नो. कि बहुत ही मुझे लग रहा है कि वो कम चांसेस है, और अगर होगा भी कॉन्टैक्ट तो बहुत कैसे स्पीड से आएगा मैं भी नहीं कह सकती. ओके, द प्लेफुलनेस, तो एक परमानेंसी ऑफर से नहीं आएगा. आई फील सो विल कॉन्टैक्ट लाइक अ फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट. थोड़ा सा हल्का फुल्का कॉन्टैक्ट होगा. So to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. तो वो इंसान बहुत ही पॉजिटिव है. वो दूसरों को भी खुश रखना जानता है एंड खुद भी कैसे खुश रहे. It'll be like, चलो यार फ्रेंड है, फ्रेंड से बात करते हैं, खुश हो जाते हैं, ऐसा वाला फीलिंग होगा उनके साथ आपको. एंड आप भी बहुत खुश हो जाओगे इस चीज से. एंड इज लाइक गेट मोर इन्फॉर्मेशन. वो इंसान अपने बारे में एंड अपने अराउंड जितना भी चीज है उस चीज के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन रखता है. एंड आई एम डैम श्योर आई विल बी कॉन्टेक्टिंग यू टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू इफ यू डोंट कॉन्टेक्ट देम. ऐसा मुझे लगता है. अगर आप उन्हें कांटेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए जरूर कांटेक्ट करेंगे. एंड इस गेट मोर इन्फॉर्मेशन कार्ड से एक इंट्यूशन मुझे ये भी आई है कि
definitely most of the person or some of the person are into stock or something business. This may be general reading and may or may not resonate, I can't say, but of course if it does, please comment and मुझे बताइएगा जरूर. Let's see other cards. Okay. Yes, see the cards resonate. मुझे मिला है द हाउस, एस्टैब्लिशमेंट, एंड हियर कम्स द पेंटिकल. देखिए कार्ड कैसे रेजोनेट कर रहे हैं. वो इंसान अपने घर बनाने का, इज नॉट रियली घर बनाना, इज नॉट सिर्फ ईंटों से घर नहीं बनता, लाइक वो एस्टैब्लिशमेंट, इंडिपेंडेंट एंड अपने आप को ग्राउंडेड करने का सोच रहा है. वो इंसान हर तरीके से अबंडेंट होना चाहता है. इज लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेफ करना चाहता है अपने आप को. आई एम डैम श्योर द पर्सन इज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट द फैमिली और द पर्सन दे लव. एंड यस, वो इंसान क्या करता है, कैसे कर रहा है, क्या है, इससे वो बहुत ही प्राइवेसी में रखता है. एंड थोड़ा ट्रेडिशनल इंसान होगा, कंजर्वेटिव माइंड होगा, आई गेस सो. मैंने दुनिया को वो दिखाता नहीं है, बहुत ही प्राइवेसी में वो सब कुछ करता है. एंड वो फेंकने वाला जो इंसान हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत बोस्ट करता है अपने बारे में, वैसा वो इंसान नहीं है. ओके, लेट्स सी वन मोर. द ट्री, सी द ग्रोथ, द ग्राउंडनेस, द कार्ड्स अगेन मैचेस. ठीक है, वो ग्रोथ, वो ग्राउंडनेस आता है उसमें. तो वो इंसान अपने ग्रोथ पे काम कर रहा है, पर्सनल ग्रोथ पे, बेसिकली अपने हेल्थ पे, स्पिरिचुअलिटी पे. देखिए स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रेडिशंस बोथ कार्ड्स मुझे आए हैं. तो ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो अपने घर को संभालता है, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करता है एंड स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ही विश्वास रखता है वो इंसान. ओके, लेट मी सी सम मोर कार्ड्स if I can get some more messages. What kind of person is? Okay, air, fire, and November. So I guess November is a more important sign between you guys. November, something happened in November, or something happened in November, or like this could be the month where you will get in contact, or आप लोगों का birth month हो सकता है, kind of. And I guess air and fire आया है, तो ये आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है. कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि आग दोनों तरफ लगी हुई है. तो यू गाइज आर लाइक, वो मुझे कांटेक्ट करेगा, मैं उसे कांटेक्ट करूंगी, ऐसा लग रहा है. द साइंस आर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो और सजिटेरियस. एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एरीज, लियो या सजिटेरियस जो है, मोस्टली फायर साइन थोड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है. एंड एयर साइन भी आया है, पर एयर साइन का फायर साइन ज्यादा लग रहा है. तो इट कुड बी योर सन, मून और वीनस साइन. एनीवे, गोइंग टू योर यूनिवर्स मैसेज. आई चोज टू लर्न थ्रू लव. तो ये उनके लिए मैसेज है कि वो प्यार से सीखे, प्यार को सीखे. ठीक है, अच्छी बात है, आप अपने ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, पर अपने इमोशनल बाउंड को भी थोड़ा उस पर भी ध्यान दें. या फिर शायद ये उन्होंने आपसे ही सीखा हो, आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो कि वो कैसे आगे बढ़े. सो पता नहीं मेरा क्यों मन कर रहा है कि मैं एक और कार्ड निकालूं. सो लेट्स सी गाइस, चलिए एक और कार्ड निकाल ही लेते हैं, क्या दिक्कत है. ओह, द फॉल आउट ऑफ द कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स. तो वो इंसान एक न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहा है, न्यू बिगिनिंग. आई एम डैम श्योर वो इंसान बहुत ही फोकस्ड है, एक लाइटनिंग करने की कोशिश कर रहा है विद द अवेयरनेस कार्ड एज वेल. सो नो वरीज गाइस, आई एम प्रेइंग एंड आई एम डैम श्योर आपके प्रेयर का भी आंसर मिलेगा. So this is all what I had, and please, if you like, share it and subscribe, and don't forget to comment as well. Bye bye.